ऑल स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कसूती। आज हम कसूती के बारे में जानेंगे। कसूती कर्नाटक की विश्व प्रसिद्ध कढ़ाई कला है। कर्नाटक का धारवाड़, बीजापुर आदि स्थान कसूती कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। कसूती दो शब्दों के संयोजन से मिलकर बना है। का प्लस सूती, अर्थात का अर्थ है हाथ तथा सूती का अर्थ है धागा। इसी प्रकार कसूती कढ़ाई को सूती धागे से हाथ की कढ़ाई भी कहा जाता है। और हम इसके जानेंगे इतिहास। महिलाओं ने रंगीन कला कसूती के नाजुक टुकड़ों को उकेर कर अपने कलात्मक आग्रह से व्यक्त किया है। यह कला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पारित हो गई है। फुर्सत के समय में जब दादी अपने पोते और बहुओं पड़ोसियों को कसौटी सुनाती थी, पुराने दिनों में जब यह रिवाज था, दुल्हन को कसूती काम के साथ चंद्रकाली साड़ी नामक एक काली रेशमी की साड़ी बना दी जाती थी। पारंपरिक रूप से यह कढ़ाई साड़ी और ब्लाउज पर की जाती थी। ब्लाउज जिस प्रकार कसूती के साथ मैचिंग रंग के थ्रेड्स से की जाती थी, इसी प्रकार साड़ी के साथ भी पहनी जाने वाली सीमाओं को खान के रूप में जाना जाता। साड़ी का जो बॉर्डर होता था उसे नेगी और मुर्गी के टाकों के साथ किया जाता था। अब इसमें आते हैं थ्रेड्स। थ्रेड जो यूज में लिए जाते हैं वो है, पुराने दिनों में रेशम के धागों का उपयोग किया जाता था। अब रेशम के धागों के बजाय गारंटीकृत यानी सूती धागों के साथ इसका उपयोग किया जाता है। 2 से 4 किस्मों के क्रमशः ठीक और मोटे काम में लिए जाते हैं। यह आकृति के प्रकार और नियोजन सिलाई के अनुसार ही भिन्न होते हैं। अब इसमें होते हैं रूपांकन मोटिव। कसूती में प्रयुक्त आकृति पौराणिक कथाओं से ली जाती थी। वास्तुशिल्प जैसे गोपुर, शिवलिंग, नंदी, पालकी आदि का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के लता पत्ते, फूल, पशु, पक्षी का उपयोग किया जाता था। अब आते हैं टांके। इसमें कौन से टांके? टांके हमेशा ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज और विभिन्न तरीके से काम में लिए जाते हैं। कसूती में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य 4 प्रकार के टांके होते हैं। वो है गावंती, मुर्गी, नेगी और मेथी। ये इनके टांकों के नाम है। अब कसूती टांकों की विशेषता। डिजाइन का कभी पता नहीं चलता है। थ्रेड बुनाई के बिना ही कढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन यह छोटे से नेक सिलाई के साथ होती है, यानी बैक स्टिच जो बोलते हैं वह होती है। इसमें यह एक जिगजैग रनिंग स्टिच होती है जो पीढ़ी से जो सीढ़ी की तरह दिखाई देती है। गावंती जो सिलाई होती है के समान लेकिन चरणबद्ध तरीके से काम में आती है। उनती और मुर्गी टांकों दोनों को काम साफ सुथरा होता है, जहां सामग्री सही और गलत पक्ष पर डिजाइन समान दिखाई देता है। हालांकि एक टांके समान आकार के होने चाहिए। नियमित अंतराल क्रम पर छोटे डिजाइनों को समूहीकृत करके ये डिजाइन तैयार किया जाता है। और इसमें प्रारंभ में यह कढ़ाई काले रंग की साड़ी व ब्लाउज के की जाती थी। कढ़ाई के साधारण नमूनों से लेकर पौराणिक दृश्यों का चित्रण भी किया जाता था। इसमें गोपुरम, कमल रथ, पालकी, हाथी, मोर, बैल, तोते इत्यादि के आकर्षक नमूने तैयार किए जाते थे। इसकी कढ़ाई बहुरंगी होती है। इसमें गहरा लाल रंग, हरा, नारंगी जैसे चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था।
कढ़ाई में सीधा क्रॉस एंड जिगजैग हार्डबिट टाँकों का प्रयोग किया जाता था। अब हम इसमें बनाने की विधि सीखेंगे। इसको एक देख रहे हो आप, ये ग्राफ पेपर है। इस प्रकार इसमें कसूती की डिजाइन बनाने के लिए पहले ग्राफ पेपर पर इस तरीके से इसमें मोटिव तैयार किया जाता है जो हमें मोटिव बनाने, और इसी तरीके की ज्योमेट्रिकल ये इस तरीके से डिजाइन बनाई जाती है इसमें। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने फ्रेम लगाया और ये निडल निकाली है थ्रेड से। अब इसमें निडल इस तरीके से डालेंगे, आप देख रहे हो ये इस तरीके से 1 बाय 1 ये आगे टाँका लेते जा रहे हैं हम। ऐसे इस तरह स्टेप वाइज स्टेप लेना है। ये जो कसूती का टाँका है उसको स्टेप वाइज स्टेप लेना है ताकि ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ इसमें सेम टाँका आता है इसमें। और एक इसमें 1 बाय 1 एक खाली होता है, दूसरा इस तरीके का जो टाँका दिया जाता है। पहले स्टार्टिंग में जो टाँका आप लगाना होता है वो इस तरीके से लगाते हैं और फिर इसको नेक्स्ट वापस इसको इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये निडल निकाली और ये इस तरीके से, और ये देखने में बैक स्टिच की तरह ही लगती है, पर इसमें जो ये टाँके हैं इस तरीके से ये अब पीछे से ये निडल आगे की तरफ निकाली है और फिर इस तरीके से इसमें फिर नीचे डालेंगे निडल्स को, और फिर वापस जहाँ पे ये एंड हुआ है वहीं से डालकर फिर ये निडल फिर निकालेंगे और फिर नीचे डालेंगे वापस, और इस तरीके से इसमें ये अब इसको ये पीछे देख रहे हो आप, इसमें बैक और ये निडल इसी तरीके से इसमें निकालनी है और फिर वापस डालनी है। इसमें बैक स्टिच की तरह ही दिखाई देता है ये मोटिव, और इसको कर्नाटक की कसूती बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कर्नाटक में ही प्रसिद्ध है। कर्नाटक में इस तरह हमारी ये कर्नाटक की कसूती बनकर तैयार हो गई है। ये कसूती का मोटिव देख रहे हैं आप, बनकर पूरा तैयार हो गया। ये कर्नाटक का जो धारवाड़ और बीजापुर जैसे स्थान है उनमें कसूती कढ़ाई बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये इसमें जो नमूने होते हैं कमल रथ, पालकी, हाथी, मोर, बैल, तोता, इस तरीके की जो आकर्षक डिजाइन होती है ये बनाई जाती है इसमें। और इसमें चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है, और जो इसमें स्टिच यूज में ली जाती है वो है क्रॉस, जिगजैग और हेल्विन के जो टाँके होते हैं वो इसमें यूज में लिए जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कर्नाटक की कसूती समझ आ गई होगी। थैंक यू।